सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी उत्तराखंड शहर देहरादून में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं आ रखी हूँ आज यहाँ भाने वाला भी क्या, ये मतलब कालू सिद्ध में आ रखी हूँ। यहाँ कालू सिद्ध के नाम से जाना जाता है और यहाँ की खूबसूरत कॉलोनी एक बार आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ और दोबारा करती हूँ आप लोगों से शेयर। और यहाँ जो है बहुत बड़ी प्लॉटिंग हो रखी है। प्लॉटिंग मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि यहाँ देखिए जितना भी मतलब ये पता नहीं कितना 100 बीघे का खेत है, तो इसमें पूरे में प्लॉटिंग हो रखी है। ये कॉलोनियाँ बनी हुई है और कॉलोनियाँ क्या, ये सारी ज़मीन बिक चुकी है। ये नहीं है कि ये ज़मीन बिकी नहीं होगी, पूरी ज़मीन बिक चुकी है। और जो जिनकी ये ज़मीन थी उन्हीं ओनर ने ये जो 2 मकान बना के 2 मकान आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक मैंने पहले करा और एक अब करती हूँ। लोग आ चुके हैं कालू सिद्ध में ही दूसरा मकान देखने के लिए। ये रोड है आपकी, ये है कॉलोनी। तो ये है ओम जय श्री कालू सिद्ध बाबा और लैंड नंबर 6। तो ऐसी इसी तरीके से कई कॉलोनी है इसमें, जैसे कि आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ, जहाँ सारे ग्रीन मतलब बोर्ड टाइप के लगे हुए हैं। ये सामने वहाँ से मेन रोड है। मेन रोड से हम लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपकी 20 फीट की पूरा उसमें 20 फीट की रोड है। और ये 20 फीट की रोड में आने के बाद यहाँ से ये जा रखा है इस मकान के लिए। तो ये सामने मकान दिखाती हूँ मैं अब आपको कि कैसा है। ये रोड आएगी आपकी ये सामने मकान से और इस तरफ अंदर और ये अंदर की और ये मकान ये यहाँ आ रखे हम लोग कालू सिद्ध जहाँ मंदिर है, सिद्ध पीठ है जहाँ, वहाँ पे आ रखे हैं। और यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है। व्यू तो मैं आप लोगों को छत से दिखाऊंगी। फिलहाल पहले दिखा देती हूँ मकान है आपका डुप्लेक्स। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मकान। ये है एक पल्ले वाला गेट, इधर जगह छोड़ी हुई है इस तरीके से। यहाँ पे अभी काम चल रहा है तो ये पुताई वालों का सामान है। और मकान है कुछ इस तरीके से। ये स्लाइडिंग वाला गेट है आपका पूरा। तो मकान में चल रहा है काम कुछ इस तरीके से। सामने झूला भी लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पुताई का काम चल रहा है। चलते हैं पहले पोर्च में। पोर्च भी आपका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे पोर्च होगा आपका, पोर्च है आपका 13 बाई 18 का पोर्च होगा। ऐसे में 18, ऐसे में 13 फीट है। तो उसके बाद ये है सामने आपका पोर्च से ही सीढ़ी जा रखी है ऊपर। अभी इसमें काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पे है बाथरूम इसके नीचे। भाई मैं थोड़ा देर जा रही हूँ इधर। तो यहाँ सीढ़ी के नीचे जगह है इस तरीके से। यहाँ पे जो नल वगैरह मोटर वगैरह आ जाएगी। और ये बाहर का बाथरूम है। यहाँ लग रखी है हिंदी सी। तो ये टाइल्स लगी हुई है। ये वाइट सीमेंट नहीं है, ये टाइल्स लगी हुई है। वाइट टाइल्स लगी हुई है कुछ इस तरीके से। और नीचे कुछ इस तरीके से टाइल्स लग रखी है ब्लैक कलर की। यहाँ बाथरूम से आने के बाद अब चलते हैं आगे। ये है आपका गेस्ट रूम है। तो ये बरामदा टाइप का हॉल है, गेस्ट रूम है ये आपका। ये आपका काफ़ी बड़ा है। ये भी होगा आपका 12। ये गेस्ट रूम है आपका 10 बाई 18 का। तो यहाँ पे अभी ये टफन गिलास लगेगा। ये पूरा कुछ इस तरीके से इसमें भी काम चल रहा है। तो ये मेन एंट्री गेट है, एक दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा यहाँ पे है आपका, एक दरवाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे सामने फिर ग्लेचिंग लग जाएगा आपका। टफन गिलास वाला ग्लेचिंग लगा हुआ है क्योंकि पूरे मकान में। और यहाँ हो रखी है पूरी 4 सीलिंग मकान में, सारे मकान में पूरे कमरों में सब जगह ये 4 सीलिंग का काम हो रखा है। और अब चलते हैं यहाँ पे। ये है बेडरूम आपका। बेडरूम भी होगा आपका, बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है। 12 बाई 12 का बेडरूम होगा आपका। और यहाँ पे वही लगेगा आपका टफन गिलास लगेगा। ये पूरा खिड़की है जो आपकी कुछ इस तरीके से। और इसमें भी हो रखा है पूरा आपका 4 सीलिंग का काम। तो ये देखिए इसमें भी पूरा 4 सीलिंग का काम हो रखा है। उसके बाद फिर से आ जाएंगे हम लोग ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में आने के बाद फिर से आपका जो ये जगह है ये आपका चाहे पूजा रूम होगा या मतलब फ्रिज रखने के लिए होगा। ये भी काफ़ी बड़ी जगह है। और जो ये मैंने बताया था यहाँ से मेन दरवाजे से आने के बाद, मेन दरवाजे के दरवाजे 2 हैं, एक ये है और एक आपका सामने है। तो यहाँ पे आने के बाद ये है आपका किचन भी काफ़ी बड़ा है आपका। 13 बाई 7-8 का होगा। 13 बाई 7-8 का किचन होगा। ये किचन कुछ इस तरीके से अभी बन रहा है। ये भी मॉडलर बन रहा है और इसमें भी 4 सीलिंग का काम हो रखा कुछ इस तरीके से। और ये जो खिड़कियां है इसमें भी टफन गिलास ही लगेगा जैसे उसमें पहले वाले मकान में लग रखा था। तो यहाँ कुछ इस तरीके से अभी काम चल रहा है इस तरीके से। तो ये आपका सिंक हो गया और यहाँ पे नल लगेंगे। पूरा अभी फिटिंग हो रखी है इसमें बिजली की। तो देखो अभी बनने के बाद ही पता चलेगा। ये आपका पूरा मॉडलर बन रखा हो रहा है क्योंकि यहाँ से देख रहे होंगे आप लोग किचन काफ़ी बड़ा है। और इस साइड में आ जाएगा आपका फ्रिज। इतना ये शायद फ्रिज का पॉइंट भी दे रहे थे। यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रिज। किस तरीके से भी आप लोग रख सकते हैं। फिर वापस चलते हैं गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम के बाद
चलते हैं सामने। दूसरा बेडरूम है, दूसरा बेडरूम भी होगा आपका। ये दूसरा बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे भी टफन ग्लास लगेगा। यहाँ गैलरी छोड़ी हुई है इसके बाहर कुछ इस तरीके से। यहाँ से वहाँ जाने के बाद उसके बाद आप लोग वहाँ तक जगह छोड़ी हुई है। और यहाँ पे जो ये दरवाज़ा है बाहर जाने के लिए, और यहाँ पे आपका पूरा टफन ग्लास आ जाएगा। टफन ग्लास क्या बहुत मजबूती होती है उसकी, मजबूत कांच होता है वो जल्दी से टूटने में नहीं आता है, तो इसलिए। और यहाँ पे आ जाएगा आपकी पूरी अलमारी, पूरी काफ़ी बड़ी अलमारी आ जाएगी। इस तरीके से ये जगह छोड़ी हुई है। और इसमें हो रखा है ये पूरा फोर सीलिंग का काम, इसमें भी फोर सीलिंग का काम हो रखा है कुछ इस तरीके से। और इसी कमरे से अटैच है लैट्रिन बाथरूम। तो लैट्रिन बाथरूम है आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ लग रखी है इंग्लिश सीट और पूरा जैकवार की फिटिंग है। ये देखिए इसमें जैकवार की फिटिंग है और काफ़ी अच्छे मजबूत नल हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए फौरा वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे तो पता नहीं क्या, हाँ ये वेंटिलेशन वगैरह लगे हुए हैं, तो इसलिए ये जगह छोड़ी हुई है। और यहाँ पे है आपका पूरा ये टाइल्स लगी हुई है, पुताई नहीं है, ये टाइल्स लग रखी है वाइट कलर की कुछ इस तरीके से। तो और नीचे इसमें वाइट ही वो है, ये पूरा वाइट टाइल्स वगैरह लगी हुई है इसमें। यहाँ से आने के बाद ये कमरा भी होगा आपका 12 बाई 12 का, काफ़ी बड़ा कमरा है। और इसके बाद इस कमरे के बाद मैं ले चलती हूँ आपको फिर से वापस ड्राइंग रूम में। तो ये ड्राइंग रूम में आ गए हम लोग। इसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह या शायद कुछ भी आ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरा लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ पे इस तरीके से ये इंग्लिश सीट लगी हुई है। वहाँ पे नहाने के लिए जगह छोड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से जगह छोड़ी हुई है, उसमें भी शायद टफन गिलास आ जाएगा। और यहाँ पे ये जैकवार की फिटिंग दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे में जैकवार का काम है। और ये कुछ इस तरीके से नल वगैरह सब कुछ लग रखा है। ये पूरी मजबूती दे रखी है, ऊपर फुआरा वगैरह है, पूरा काम इसमें भी चला हुआ है। इसमें भी कुछ इस तरीके से ये हल्का ग्रे है, जो ये टाइल्स लगी हुई है ये हल्की ग्रे है, हल्के ग्रे कलर की टाइल्स है। और हम लोग यहाँ से आ जाएंगे फिर बाहर की, और यहाँ से फिर चले जाएंगे गेस्ट रूम में। गेस्ट रूम में कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे फिर इधर जगह छोड़ी हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है कुछ इस तरीके से। यहाँ से आने के बाद फिर ये आपको मिल जाएगा आंगन। तो इतना आंगन मिल जाएगा। सामने बार बार आने जाने के लिए छोटा सा गेट है, और गाड़ी के लिए मैंने बता दिया कि स्लाइडिंग वाला गेट है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरा आप लोगों से शेयर कर दिया। इसमें जितना भी है ये पूरा अभी जो दरवाज़ा भी अच्छे लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि इसकी मजबूती से बताती हूँ मैं आपको। जो ये चौखट है, चौखट की चौड़ाई काफ़ी है, ये देखिए चौखट की चौड़ाई काफ़ी है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से है चौखट। तो इससे मैंने बता दिया है। अब चलते हैं छत की ओर। कुछ इस तरीके से छत में, अभी इसमें रेलिंग नहीं लगी हुई है, रेलिंग लगेगी इसमें। तो यहाँ से चलते हैं छत की ओर। तो यहाँ छत में आ गए हम लोग। तो इस मकान में क्या है कि यहाँ इस तरीके से यहाँ से ये छत में और ऊपर माउंटी में अंदर ही अंदर जाएगी सीढ़ियाँ। और पहले यहाँ छत का व्यू दिखा देती हूँ आपको मैं। यहाँ पे अभी ये पूरा रेलिंग नहीं लगी, रेलिंग लगेगा। ये है दूसरा, अभी मैंने ग्राउंड फ्लोर का आपको जो बताए थे कमरे सेट, और ये है छत में डबल स्टोरी। तो चलिए अब छत की वो दिखाती हूँ। ये आ गया आपका फिर से आ गया आपका स्टार्टिंग में गेस्ट रूम कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका शायद टफन गिलास आएगा, वही खिड़की टाइप की आएगी। खिड़की यहाँ पे भी है, या शायद यहाँ पे टफन गिलास का वो आएगा, पूरा जो दरवाज़ा होगा वो आएगा। यहाँ पे खिड़की है आपकी, यहाँ से बाहर का खूबसूरत व्यू दिखेगा आपको, यहाँ का भी और यहाँ का भी। और उसके बाद में इस मेन गेट से अंदर आई हूँ। मेन दरवाजे से अंदर आने के बाद यहाँ पे है आपका शायद ये वॉश बेसिन के लिए है यहाँ पे जगह। और इधर है आपका लैट्रिन बाथरूम। तो ये है लैट्रिन बाथरूम, ये है इंग्लिश सीट आपकी। और यहाँ पे भी अभी फिटिंग हो नहीं रखी, यहाँ पे भी शायद जैकवार की ये फिटिंग दिखा रखी है, तो ये होगा इसमें। यहाँ पे ये पूरा इस तरीके से है। अभी पूरा जैसे नीचे के फ्लोर में हो रखा काम, वैसे इसमें भी होगा। तो इसमें भी पूरा ये यहाँ पे टफन ग्लास ही लगेगा, पूरा टफन ग्लास का ही सीन है पूरे मकान में। तो यहाँ से, और ये जो हल्के ग्रे कलर के टाइल्स है लगे हुए, और ये नीचे भी हल्के ग्रे कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन आ जाएगा। उसके बाद सीधा बाहर आएंगे, वहीं आ जाएंगे हम लोग ड्राइंग रूम में। उसके बाद यहाँ पे आपका पता नहीं क्या आता है, जो भी है। यहाँ पे है दूसरा एक कमरा है, एक बेडरूम है। बेडरूम आपका कुछ इस तरीके से है। ये भी है आपका 12 बाई 12 का बेडरूम होगा। बेडरूम काफ़ी बड़ा है। और
यहाँ पे फिटिंग, वो सॉरी, ये पूरा फोर सीलिंग है इसमें भी पूरा सारे घर में फोर सीलिंग का काम हो रखा है। यहाँ पे आपका पूरा टफन गिलास लग जाएगा, मजबूत वाला कांच लग जाएगा। यहाँ से भी आपका खूबसूरत व्यू दिखेगा यहाँ का कुछ इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखेगा यहाँ का। तो चलिए अब चलते हैं आगे की और इस कमरे से। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरे जो इसके चौखट है, चौखट आपका पूरा मजबूती से दे रखा है, पूरा इसमें लकड़ी का काम हो रखा है। फिर से आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम के बाद है आपका उधर ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम होगा ये। और यहाँ पे है आपका ये चल रहा, देखिए काम उसका किचन का। तो किचन का काम चल रहा है इसमें अभी शायद ये पत्थर चिपका है तो इसलिए ये लगा रखा है सपोर्ट के लिए। तो ये है आपका किचन इस तरीके से। यहाँ पे छत में मतलब एक कमरा का किचन नीचे है और दूसरे इसका किचन यहाँ ऊपर है। 2 सेट है, एक सेट नीचे और एक सेट ऊपर है। तो यहाँ पे भी फोर सीलिंग का काम दे रखा है कुछ इस तरीके से। और ये बन रहा है किचन, इस तरीके से बन रहा है किचन। इधर आपका गैस आ जाएगा और इधर आपका ये सिंक आ गया। सिंक कुछ इस तरीके से है, ये स्टील का सिंक है। और यहाँ पे आपकी छोटी सी बालकनी टाइप की है, मतलब और ये बालकनी टाइप की है आपकी। आप यहाँ बाहर बैठ सकते हो और यहाँ से यहाँ का खूबसूरत व्यू देख सकते हो यहाँ बाहर का। तो अभी पेड़ है तो पेड़ की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपका पूरा टफन गिलास आ जाएगा इसमें, क्योंकि कुछ बना इस तरीके से रखा कि इसमें पूरा आपका टफन गिलास ही आएगा। और यहाँ पे चौखट देख सकते हो आप, कितनी भयंकर चौखट है ये। तो चौखट कुछ इस तरीके से है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं आपका फिर से ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम के बाद चलते हैं बाहर की ओर। तो यहाँ जो मैंने बता दिया आप लोगों को, यहाँ फिर से बाहर की ओर ये बरामदा टाइप का है आपका और ये है आंगन टाइप का। तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए पूरा दिखाती हूँ मैं आपको छत का भी व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपका मतलब आप लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, झूला वगैरह या जो भी है आपका। आप यहाँ पे बाहर में बारिश में भी आराम से बैठ सकते हो। और इधर से भी आपका जाने का है ड्राइंग रूम में। अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे से जा सकते हो, यहाँ पे से आप ड्राइंग रूम में जा सकते हो। और यहाँ पे से आपका किचन और ये पूरा जो सेट मैंने बताया था, ये पूरा फोर सीलिंग वगैरह हो रखी है, ये मैंने आप लोगों से पूरा शेयर कर दिया है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको छत का व्यू। तो ऊपर छत में चलते हैं यहाँ से। तो ये सीढ़ी जा रखी है क्योंकि इसमें अभी रेलिंग नहीं लगी, तो रेलिंग लगनी बाकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी ग्लेचिंग आ जाएगी, यहाँ पे ग्लेचिंग लग जाएगा। और उसके बाद चलते हैं छत की ओर। तो छत में यहाँ पे भी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे आप पूजा रूम या कुछ भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहाँ से सीधा आप लोग चल जाओगे बाहर की ओर। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी ग्लेचिंग दे रखी है। और यहाँ पे ये शायद ये है लोहे का शायद ये दरवाज़ा। और यहाँ से बाहर चले गए हम लोग। तो बाहर यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है मकान। और छत में जाने के लिए सेम वैसी सीढ़ी है जैसे पहले वाले छत में मैंने बताया आपको। यहाँ से मैं सीढ़ी में जाके भी दिखाती हूँ आपको। तो मैं छत में आ चुकी हूँ, मेरी सांस फूल रही क्योंकि 2 छत में चढ़ गई मैं आज। तो थोड़ा वैसा हो रहा है, ये झूला के लिए कर रखा है यहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ का खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये पूरी प्लॉटिंग हो गई है, ये सब प्लॉटिंग है जो भी है ये बिक चुकी है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ का खूबसूरत व्यू। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का व्यू या यहाँ का मकान, तो शेयर ज़रूर कीजिए। और ये मकान है आपका 150 गज में। तो 150 गज में है, लेकिन रजिस्ट्री इसमें 120 गज की होगी। और जो 30 गज है वो जो लेंगे उनको 30 गज मतलब जो ओनर है उनकी ओर से गिफ्ट है समझो। तो जो आपकी रजिस्ट्री होगी 120 गज की होगी। और रेट जो आप रेट की बात करते हो तो ये भी 70 लाख का है। तो 70 लाख का मकान है। और आपका यहाँ पे सामने जोली ग्रांड ये सामने है, यहाँ से बिल्कुल सामने जोली ग्रांड दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये आपको जोली ग्रांड की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये पिंक कलर का, ये दोनों ये जोली ग्रांड की बिल्डिंग है सामने। और ये कुछ घर है, ये पूरी कॉलोनी है, ये पूरा कॉलोनी है, ये देखिए। और ये सामने जहाज भी आ रहा है, ये जोली ग्रांड, ये एयरपोर्ट जाके उतरेगा, ये देखिए। यहाँ का व्यू आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, 2 बार कर दिया है मैंने यहाँ का व्यू आप लोगों से शेयर। यहाँ एयरपोर्ट भी आपको पास में ही मिलेगा।
हम लोग आ रखे हैं यहाँ घूमने के लिए। यहाँ का खूबसूरत व्यू देख रहे हैं और ऐसी जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखा होगा। इतना सुंदर व्यू है यहाँ का। घूमते घामते 5:30 या 5:45 हो गए होंगे। यहाँ लोग जो रहते हैं उनके घूमने के लिए सड़कें बड़ी अच्छी बन गई है, पूरा खुला खेत हो गया है। और अब हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर। तो कालू सिद्ध मंदिर की ओर चलते हैं। तो यहाँ से जहाज़ का आपको खूबसूरत व्यू भी दिखाई देगा। ये देखिए जॉली ग्रांट से अभी जहाज़ उड़ा है, एयरपोर्ट से उड़ा है ये जहाज़। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है।